नहीं, देखो, अगर उनको बहुत परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है कि फिर छोड़ देना चाहिए उनको, कि भी बहुत ही कठिनाई आ रही है कि हमारे गले में ओपीएस फंसा हुआ है, हमारे गले में 1500 रुपए महिलाओं का फंसा, उसके लिए हम पैसे का इंतजाम कैसे करें। नहीं, देखो, अगर उनको बहुत परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है कि फिर छोड़ देना चाहिए उनको, कि भी बहुत ही कठिनाई आ रही है। सही मायने में देखिए, आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं है, इस बात से सब वाकिफ है, लेकिन इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमारे गले में ओपीएस फंसा हुआ है, हमारे गले में 1500 रुपए महिलाओं का फंसा, उसके लिए हम पैसे का इंतजाम कैसे करें, और हमारे गले में 300 यूनिट बिजली का फंसा हुआ है, 5 लाख नौकरियों का वादा फंसा हुआ है, जो गारंटी इन्होंने जारी रखी है इलेक्शन के समय में। इनको लग रहा कि जवाब देना मुश्किल होगा और वो संभव हो भी नहीं पाएगा इनसे, मैं आपको बताऊं। और ऐसे में ये इसी बात को लेकर के उन सारी चीजों के लिए सब योजनाओं को बंद करके पैसा का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात के लिए कभी भी इजाजत नहीं देगी कि तुम बाकी सारी वेलफेयर की योजनाओं को बंद करें, और वेलफेयर की योजनाओं को बंद करने के बाद अपनी 10 गारंटी को पूरा करने की बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बार बार एक बयान देख रहे हैं, और जिस बयान का वो अभी तक संदर्भ जो स्पष्ट नहीं कर पाए कि हिमाचल की परिस्थिति आर्थिक रूप से ऐसी हो गई है जो श्रीलंका की तरह हो गई है। अब श्रीलंका के साथ हिमाचल की तुलना करना, एक तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। वहां की परिस्थितियां जिस प्रकार की रही हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उनको हिमाचल के संदर्भ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से कौन व्यक्ति है उनके सलाहकारों में से जिन्होंने हिमाचल को श्रीलंका के साथ जोड़ दिया, इस बात का जवाब तो वही देंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस दौर से श्रीलंका आर्थिक रूप से इस वक्त गुजर रहा है। वो स्थिति हिमाचल के लोगों के लिए एक तरह की, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो एक तरह की दहशत के एक माहौल में डालने वाली एक स्थिति है। और जब मैं मानता हूं कि जो मुख्यमंत्री को कम से कम परहेज करना चाहिए। दूसरी बात, एक बार बार वो और कह रहे हैं, और जिसका जिक्र वो एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी में लाने के लिए 4 साल लगेंगे। ये 4 साल का वक्त भी कहां से, किस प्रकार से निकाला। 4 वर्ष के पश्चात अगर जो इनकी जो 10 गारंटी है, अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूं 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन हो जाएगा। देखिए, हम लोगों के मुद्दों को जनता के बीच में ले जाएंगे, और ये विपक्ष की एक जिम्मेवारी है। उसके लिए रोड मैप हमने मोटे तौर पर बना दिया है। जो इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं, बेवजह बंद किए हैं, हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट के लिए वहां पर सुविधा दे रहा था, और वो हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। जिस हॉस्पिटल में तहसीलदार पिछले 6 महीने से बैठा, तहसीलदार बैठने के बावजूद उसको बंद कर दिया। कोई ऐसा होता नहीं है। एसडीएम बैठे थे, बीडीओ बैठे थे, एक्सिन बैठा था, एससी बैठे थे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स